Hey everyone, welcome back to the channel. In today's topic, we'll be discussing about a little bit of IoT. वैसे IoT एक broad subject है, broad concepts हैं, but we'll just try to narrow it down and just try to cover up in one short video just for the basic purpose. So IoT क्या है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स. सो जिस हिसाब से हमने अभी तक नेटवर्किंग पढ़ा कि जहाँ पे हमारे कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, फोन्स है, वो सारे एक साथ यहाँ पे नेटवर्क फॉर्म करते हैं. दे मे बी कनेक्टेड थ्रू वायर्ड और दे मे बी कनेक्टेड थ्रू वायरलेस, कि जहाँ पे वायर्ड नेटवर्क में भी आपके पास लेयर बाय लेयर आपके पास डिवाइसेस है, राइट. वायरलेस में भी आपके पास लेयर बाय लेयर डिवाइसेस है, जिससे पूरा यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट होता है. सो इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स इट्स बेसिकली रिफरिंग टू द नेटवर्क, जहाँ नेटवर्क जो है वो आपके फिजिकल डिवाइसेस हो सकते हैं, व्हीकल्स हो सकते हैं, होम अप्लायंस हो सकते हैं, राइट. बहुत सारी आइटम यहाँ पे हो सकती है. बेसिकली दे विल बी एम्बेडेड विद द सेंसर्स, कि जहाँ पे उनके पास फिजिकल सेंसर्स होंगे. विल बी हैविंग अ सॉफ्टवेयर्स, ऑफ कोर्स दे विल बी हैविंग द कनेक्टिविटी. और यहाँ पूरा नेटवर्क फॉर्म होके क्रिएट होके क्या होगा. सो बेसिकली it will allow to collect and exchange the data, right. So technically we'll just see how we can just select the devices in Cisco Packet Tracer, how we can create the basic network for the IoTs. जो बेसिक कैरेक्टरिस्ट अगर मोटा मोटा बोल ले, सो उसमें कनेक्टिविटी है कि जहाँ पे ये सारे डिवाइस एक साथ इंटरनेट पे कनेक्ट होते हैं, राइट. दैट इज द मेन की कंसेप्ट, कि यहाँ पे ऑफलाइन मोड में नहीं है, इंटरनेट चाहिए होगा ये डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए. दे विल बी क्रिएटिंग द नेटवर्क, दे विल बी कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर. यहाँ पे सेंसिंग होगा, सेंसर्स यहाँ पे है. सो IoT डिवाइस कैन सेंस द एनवायरमेंट, दे कलेक्ट द डेटा, राइट. सो बेस्ड ऑन द डिवाइसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस के जहाँ पे सेंसर्स है और उसका स्पेसिफिक काम है, राइट. सो उस हिसाब से यहाँ पे वो डिवाइसेस एक्ट करेंगे. ऑफ कोर्स यहाँ पे जो डेटा कलेक्शन होगा, सो कुछ मीनिंगफुल डेटा होगा IoT डिवाइसेस के पास, कि ऑन विच बेसिस दे विल बी इंडिपेंडेंटली मेकिंग द डिसीजंस, राइट, बेस्ड ऑन वट एवर द डेटा दे आर जस्ट कलेक्टिंग. सो उनके पास जो भी डेटा आ रहा है मीनिंगफुल, उसको वो यूज करके अपने से यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, राइट. एप्लीकेशन की बात कर ले, सो यहाँ पे इंडस्ट्री में भी यहाँ पे यूज होते हैं, स्मार्ट होम्स है वहाँ पे यूज होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पे यूज होते हैं, राइट. जैसे स्मार्ट होम यहाँ पे हम जस्ट ट्राई करेंगे बेसिक डिवाइसेस को लेके कि हाउ कैन क्रिएट. इंडस्ट्री ऑटोमेशन में अगर बात करें, तो यहाँ पे बड़े बड़े इक्विपमेंट्स आपके इंडस्ट्रियल लेवल पे होते हैं, कि जहाँ पे हम उसको कनेक्ट करके उसको एफिशिएंसी और मैन पावर भी यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, राइट. ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी IoT डिवाइस कैन इम्प्रूव ट्रैफिक मैनेजमेंट, इट रिड्यूस द कंजेशन, राइट. ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हो रहा है, हो ही रहा है यहाँ पे मैनेजमेंट, बट दिस टेक्नोलॉजी इज लिटिल बिट एडवांस एज कंपेयर टू प्रीवियस वन. सो उनके बेनिफिट्स हो गए IoT डिवाइसेस के, जहाँ पे एफिशिएंसी आपकी डेफिनेटली इंप्रूव हो रही है, क्योंकि सब ऑटोमेटेड टास्क यहाँ पे हो रहे हैं, राइट. यहाँ पे जो मैन पावर है, लेबर है, ये सारी चीज यहाँ पे रिड्यूस हो रहे हैं, राइट. मशीन्स है अपने आप यहाँ पे वर्क करेंगे. सो ऑफ कोर्स दे विल बी हैविंग अ मच मोर एफिशिएंसी एज कंपेयर टू द ह्यूमन लेबर नेचर. सेफ्टी ये सारी की बात करें, बट बिफोर दैट वी जस्ट ट्राई टू सी हाउ वी कैन जस्ट क्रिएट दिस नेटवर्क. So in Cisco Packet Tracer, if we go over here and we select the home, so यहाँ पे आप देखिए, so बहुत सारे आपके होम अप्लायंसेस जो डिजिटल है, राइट. सो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. सो लेट्स जस्ट क्विकली सेलेक्ट सम ऑफ द अप्लायंसेस. राइट. सो दिस इज अ बेसिक वीडियो. ऑफ कोर्स अगर आपको चाहिए, यू कैन राइट डाउन द कमेंट सेक्शन, विल जस्ट ट्राई टू मेक इट अ लॉन्गर सीरीज ऑन द सेम, कि यहाँ पे उनके आर्किटेक्चर से और टेक्नोलॉजिकल कंसेप्ट है, वो चीज़ को भी हम यहाँ पे समझने का ट्राई करेंगे, राइट. सो दिस आर द डिवाइसेस वी हैव जस्ट सिलेक्टेड. नाउ व्हाट वी रिक्वायर, कि यहाँ पे आप समझिए कि इनके पास
इनबिल्ट यहाँ पे हार्डवेयर इस तरह से है कि जो बेसिकली नेटवर्क के साथ, इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सके, राइट? बट हाउ दिस विल बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट? सो फॉर दैट व्हाट वी रिक्वायर कि यहाँ पे टेक्निकली एक लेवल पे हमें क्या चाहिए होगा, सो वी रिक्वायर द स्विच। तो स्विच हमें क्यों चाहिए, विल सी। और यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, वी रिक्वायर वन सर्वर, ऑल्सो वी रिक्वायर द एक्सेस पॉइंट। नाउ एक्सेस पॉइंट हमें क्यों चाहिए, बेसिकली बिकॉज आप समझिए कि कंप्यूटर्स और वायर्ड नेटवर्क में हमारे पास यहाँ पे इनबिल्ट एनआईसी कार्ड्स होते हैं। एनआईसी कार्ड के थ्रू हम लैन केबल थ्रू यहाँ पे स्विच के साथ सीधा वायर्ड नेटवर्क को क्रिएट करते हैं। पर यहाँ पे ये सारे डिवाइसेस हैं, सो ये सारे डिवाइसेस अभी यहाँ पे एक्सेस पॉइंट के थ्रू वायरलेसली यहाँ पे कनेक्ट होंगे, राइट? और यहाँ वायरलेस नेटवर्क जो है, सो दे विल बी कमिंग फ्रॉम द वायर्ड नेटवर्क। व्हाट वी रिक्वायर, ऑल्सो वी रिक्वायर, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से वन बेसिक कंप्यूटर। So for the connectivity, we'll be connecting switch to server, switch to PC, and switch to access point, right? अब हम इस तरह से इसको यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे इस तरह से पोर्ट्स हमारे पास नहीं है, राइट? इन केस इफ इन द फ्यूचर कि यहाँ पे कुछ डिवाइसेस अगर ऐसे हो सकते हैं या क्रिएट हो सकते हैं कि जहाँ पे लैन केबल की कनेक्टिविटी है, सो वो भी यहाँ पे उनके खुद के निक कार्ड्स या इस तरह के डिवाइसेस हो सकते हैं कि जहाँ पे लैन केबल के थ्रू कनेक्टिविटी हो सकती है। बट यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये फैन है, लाइट्स है, तो दैट वोंट लुक गुड कि यहाँ पे लैन केबल आपकी सारी यहाँ पे जा रही है, राइट? सो फॉर दैट द सेंसर टेक्नोलॉजी हैज बीन इंट्रोड्यूस और उसके बेस पे यहाँ पे सारी कनेक्टिविटी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, विल कॉन्फ़िगर द सर्वर। अब यहाँ पे सर्वर में जाके फर्स्ट we need to assign the static IP address to the server, क्योंकि सर्वर्स को हम डायनेमिक आईपी असाइन नहीं करते। सो फॉर एग्जांपल वी आर असाइनिंग 192.168. let's say 1.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0, डिफॉल्ट गेटवे अभी सारी चीज यहाँ पे यही है। डीएनएस सर्वर वगैरह की जरूरत अभी यहाँ पे है नहीं। इन केस इफ वांट टू क्रिएट अ नेटवर्क वेयर घर पे ही हमें वेब सर्वर बनाना है या इस तरह से कुछ भी प्लान करना है, सो ऑफ कोर्स वी कैन जस्ट प्लान इट, राइट? बट राइट नाउ वी डू नॉट नीड टू कॉन्फ़िगर दिस। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके इसको भी अभी ऑन कर लेते हैं, विल सी लेटर ऑन ओवर हियर। और यहाँ पे सर्वर पे हमें और क्या चाहिए, सो वी रिक्वायर कि अब यहाँ पे जो सारे डिवाइसेस है, तो वो सारे डिवाइसेस को डायनेमिकली यहाँ पे आईपी पूल में से आईपी एड्रेस उसको असाइन हो, राइट? सो फॉर दैट व्हाट वी रिक्वायर कि यहाँ पे हम 192.168 जो हमारा यहाँ पे पूरा नेटवर्क है 1 सीरीज का, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आईपी एड्रेस की रेंज उसको असाइन होगा, राइट? सो फॉर दैट व्हाट डू रिक्वायर, यहाँ पे हम पूल को सेट करेंगे। सो यहाँ पे अगर डिफॉल्ट गेटवे ये ले लेते हैं, स्टार्टिंग आईपी एड्रेस आपका 10 से शुरू हो, एंड लेट्स से अगर मेरे पास 100 डिवाइसेस होंगे, सो दिस पूल विल बी एबल टू असाइन द 100 आईपी एड्रेस टू दिस होम अप्लायंसेस। और इसको हम सेव कर देंगे एंड विल जस्ट टर्न इट ऑन, राइट? सो यहाँ पे सर्वर पूल बन गया है, डिफॉल्ट गेटवे आ चुका है, स्टार्टिंग आईपी आपका 192.168.1.10 से लेके स्टार्ट होगा, और यहाँ 100 डिवाइसेस तक यहाँ पे इसकी कैपेसिटी है जस्ट टू असाइन द आईपी एड्रेसेस। इसको सेव करके यहाँ पे टर्न ऑन कर देंगे। Now inside the access point, if we go over here, still we are having the two ports to connect,
यहाँ पे एक हमारा पोर्ट नंबर 0 है, यहाँ पे फिजिकली भी यहाँ पे ये सारे सर्विस को अवेल करने के लिए हम कनेक्ट कर सकते हैं। बैंडविड्थ आपकी देखिए, कनेक्टिविटी डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स मोड में भी यहाँ पे ये कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। राइट नाउ विल बी कन्फिगरिंग द वायरलेस पार्ट कि जहाँ पे ये सारे डिवाइसेस वायरलेसली यहाँ पे कनेक्ट होंगे। राइट, सो हम यहाँ पे SSID क्रिएट कर रहे हैं। सो SSID जो है कि यहाँ पे जो भी हम नेटवर्क का नाम रखेंगे, सो वो यहाँ पे ये डिवाइसेस उसको सेंस करके देख पाएंगे कि हमें ये नेटवर्क पे यहाँ पे कनेक्ट होना है। राइट, सो टेक्नोक्रीप जो है हमारा चैनल का नेम, एज वेल एज विल सेटअप द नेटवर्क ID SSID फॉर द सेम। यहाँ पे टेक्निकली अभी हम कोई ऑथेंटिकेशन मेथड नहीं कर रहे हैं। नाउ विल गो वन बाय वन। तो ये हमारा कॉफ़ी शॉप, आई मीन कॉफ़ी शॉप तो नहीं बोलेंगे, बट हमारा कॉफ़ी मेकर है। एंड यहाँ पे अब हम जाएंगे इन द कन्फिग्रेशन पार्ट, एंड कन्फिग्रेशन पार्ट में हमें अब क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू कनेक्ट दिस डिवाइसेस टू द एक्सेस पॉइंट। राइट, सो यहाँ पे हम SSID सेट करेंगे। See, now this coffee maker is connected to the access point wirelessly. लाइट को भी कनेक्ट कर देते हैं। फैन को भी कनेक्ट करेंगे। गराज को भी यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं वायरलेस। राइट, मेक श्योर कि यहाँ जो हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं, अगर आपको सिक्योर नेटवर्क करना है, सो यहाँ पे यू हैव टू सेट द सिक्योरिटी कंसर्न, और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मेथड में यहाँ पे कोई भी एक प्रोटोकॉल लेके यहाँ पे पासवर्ड वगैरह सेट करके हम यहाँ नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। राइट, अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे और भी आपकी रेंज में अगर कोई डिवाइसेस हैं, सो वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली विदाउट ऑथेंटिकेशन कनेक्ट हो जाएंगे। राइट, सो दिस थिंग वी नीड टू मेक श्योर। Okay, now what we'll do, we'll just one by one select the devices, और यहाँ पे जाके हम इसको IP एड्रेस डायनेमिकली सेट करवा देंगे। ओके, सो यहाँ पे कंप्यूटर जो है DHCP रिक्वेस्ट उसको मिल चुका है। इट बिन असाइन द IP एड्रेस 192.168.1.10। नाउ विल गो टू द appliances, go to the wireless part, और यहाँ पे जाके हम सारे IP को डायनेमिकली यहाँ पे असाइन करवा देंगे। राइट, सो यू कैन सी ओवर हियर, सो 1.14 का यहाँ पे IP मिल चुका है। वी गो वन बाय वन, वायरलेस में जाएंगे और IP कॉन्फ़िगरेशन में 1.15, लाइट में जाएंगे, वायरलेस 1.16, गराज में जाएंगे, वायरलेस 1.17। राइट, सो सारे IP एड्रेसेस जो है यहाँ पे वन बाय वन DHCP सर्वर IP पूल से यहाँ पे मिल चुके हैं। राइट, अगर हमें यहाँ पे लिखना है, सो हम लिख भी सकते हैं 192.168.1.14।
इसको मिला है 1.15, लाइट को मिला है 1.16, $1.17। सो टिल नाउ यहाँ पे फिजिकल वायर्ड नेटवर्क भी कनेक्ट हो चुका है, यहाँ वायरलेस नेटवर्क भी कनेक्ट हो चुका है। इफ यू वांट टू चेक क्विकली, सो आप यहाँ पे जस्ट सेकेंड, you can check it over here, the connectivity part. राइट, सो यहाँ पे फिजिकल एंड वायरलेस दोनों कनेक्शन सक्सेसफुली यहाँ पे टेस्ट हो चुके हैं। राइट, सो नाउ मूविंग फर्दर, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि आप समझिए कि यहाँ पे इनको आईपीएस मिल चुका है, वायरलेसली कनेक्ट हो चुके हैं, डेटा यहाँ पे ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है, बट टिल नाउ व्हाट वी रिक्वायर, वी हैव नॉट कॉन्फ़िगर द आईओटी पार्ट। राइट, सो आईओटी पार्ट के लिए यहाँ पे अभी क्या करना होगा, बिकॉज समझिए आपके यहाँ पे ये कम्युनिकेशन कर रहा है, डेटा सेंड कर रहा है, बट व्हाट वी रिक्वायर कि हम यहाँ पे इसको इंटरनेट पे जाके ये सारे डिवाइसेस को यहाँ पे कंट्रोल कर पाए। राइट, वेदर यू आर इन दिस नेटवर्क, अगर घर पे बैठे हैं तो भी हो पाए, और आप लेट्स से कहीं ऑफिस में हैं या कहीं इफ यू आर आउट ऑफ द स्टेशन एंड यू फॉरगॉट टू टर्न इट ऑफ, राइट, और इफ यू वांट टू जस्ट टेक द कंट्रोल फ्रॉम द आउटसाइड, तो आप यहाँ पे इंटरनेट पे जाके यहाँ पे लॉग इन करके ये डिवाइसेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज द मेजर एडवांटेज। तो वो चीज़ के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सो व्हाट वी रिक्वायर, वी हैव टू गो टू द सर्वर, और यहाँ पे जाके पहले तो ये ऑन होना चाहिए, एंड देन गो टू द डेस्कटॉप मोड यहाँ पे। सो ऑफ कोर्स ये सारे डिवाइसेस होंगे तो उनका सेपरेट यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा। राइट, बट ऑन द सिस्को पैकेट ट्रेसर वी आर हैविंग दिस ऑप्शन कि जहाँ पे जाके हम IoT मॉनिटर में जाएंगे एंड विल बी एबल टू सी। सो नाउ राइट नाउ इट्स गिविंग द डिफॉल्ट IP एड्रेस, बट हमें यहाँ पे जाके नहीं करना है, बिकॉज हमने जो सर्वर कॉन्फ़िगर किया है दैट इज 1.1। राइट, सो अभी हम ट्राई करेंगे, बट अब यहाँ पे देखिए कि एट द इनिशियल लेवल वी डिड नॉट हैव रजिस्टर्ड द सर्वर इटसेल्फ। इसको IP एड्रेस दे देते हैं पहले। राइट, सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कि सर्वर यहाँ IoT मॉनिटर में यहाँ पे पहले तो रजिस्टर हो, तब जाके हम इसको यूज कर पाएंगे। राइट, सो फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप के लिए लेट्स से वी रिक्वायर द यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर द एडमिन लेवल। सो हम यहाँ पे एडमिन एडमिन देंगे। ओके, साइन अप हमारा हो चुका है। नाउ यहाँ पे जाके हम एडमिन एडमिन से यहाँ पे लॉग इन करेंगे। सो टेक्निकली समझिए कि यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे सर्वर पे IoT सर्विस हमारी यहाँ पे ऑन है, एज वेल एज यहाँ हमने टेक्निकली साइन अप करके यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर दिया। राइट, सो यहाँ से सेंट्रल मैनेजमेंट के लिए हम अभी ओके हैं। नाउ अभी तक हमें सेंट्रल मैनेजमेंट में यहाँ पे कोई भी डिवाइसेस अप्लायंसेस यहाँ पे दिखे नहीं। राइट, तो रीजन इज दैट कि यहाँ नेटवर्क क्रिएटेड है, हर चीज़ यहाँ पे है, पर ये डिवाइसेस को कैसे पता चलेगा कि हमारा IoT सर्वर कौन सा है और इसके साथ मेरे को वर्क करना है। राइट, सो दिस थिंग वी डिड नॉट हैव कॉन्फ़िगर टिल येट। सो यहाँ पे जाके हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ ये अप्लायंसेस डिवाइसेस को बताना पड़ेगा कि मेरा IoT सर्वर कौन सा है। राइट, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वी गो टू द रिमोट सर्वर, और यहाँ पे हम सर्वर का हमारा IP एड्रेस है, सो दैट इज 192.168.1.1, और यहाँ पे जाके हम जो हमने साइन अप किया है, राइट, विथ एडमिन एडमिन,
सो यहाँ पे जाके कनेक्ट कर देंगे। यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। वंस इट्स कनेक्टेड द स्टेटस विल चेंज टू रिफ्रेश, राइट। अब सेम चीज हम हर एक डिवाइस में जाके इसको IoT सर्वर को कॉन्फ़िगर कर देंगे। रिमोट सर्वर एडमिन एडमिन कनेक्ट, लाइट में भी जाएंगे, लाइट में भी हम रिमोट सर्वर एडमिन एडमिन। सी अगर यहाँ पे मैं गलती से पासवर्ड इस तरह से डाल देता हूँ, सो व्हाट विल हैपन, यू कैन सी कि यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं होगी, राइट, बिकॉज ऑथेंटिकेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। सो वापस ये वाला बटन कनेक्ट पे ही आ जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे कनेक्टिविटी फेल है, राइट। मेक श्योर कि ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखें, राइट। सो राइट डाउन द करेक्ट क्रेडेंशियल्स कि जहाँ से ऑथेंटिकेशन आपका सक्सेसफुली हो जाएगा, राइट। सो स्टेटस यहाँ पे कनेक्शन के बाद रिफ्रेश आ जाता है, और यहाँ पे भी जाके हम कनेक्ट कर लेंगे। ओके, सो नाउ दे आर इन द नेटवर्क। IoT सर्विस सर्वर पे कॉन्फ़िगर है, यहाँ पे सारे डिवाइसेस IoT सर्वर के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं टू अवेल द सर्विस फॉर द IoT, राइट। सो अब यहाँ हम सर्वर में जाके देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है। परफेक्टली, राइट। सो यहाँ पे आप देखिए कि जैसे ही हमने सर्वर का IP एड्रेस देके ऑथेंटिकेट करवाया, नाउ यू सी ओवर हियर कि सारे डिवाइसेस IoT के यहाँ पे आ चुके हैं, राइट। सो टेक्निकली वी आर हैविंग 4 अप्लायंसेस कि जहाँ पे मैंने IP एड्रेस के साथ असाइन भी यहाँ पे लिखा है। सो फॉर द लेबलिंग पार्ट हमें यहाँ पे पता चले कि कौन सा डिवाइस क्या है, राइट। आप यहाँ पे नेम भी दे सकते हैं, लेट्स से ये आपका कॉफी मेकर है, ये फैन है, राइट, ये आपकी लाइट्स है, ये गराज डोर है। अब यहाँ से देखते हैं कि ये क्या चीज़ हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सो आप यहाँ पे देखिए कि क्या चीज़ हो रहा है यहाँ पे। सो आई हैव जस्ट टर्न द कॉफी मेकर ऑन एंड ऑफ। लेट्स डू वन मोर टाइम। सो यहाँ पे देखिए ये आपका लाइट्स जो है वो अपना स्टेटस चेंज करेगा। लेट्स टर्न ऑन द फैन। सो फैन यहाँ पे ऐसे घूमेगा नहीं, बट यू कैन सी ओवर हियर, ऑफ कोर्स यहाँ पे फैन घूमेगा फिजिकली, बट इन द सिमुलेटर यू कैन सी ओवर हियर। सो अभी हमने फैन को लो मोड पे रखा है, वी टर्न इट टू हाई। सो फैन भी आपका यहाँ पे ऑन हो चुका है। लाइट्स की बात करें, सो लाइट में यहाँ पे हम पहले ऑन करते हैं। सो लाइट भी यहाँ पे ऑन हो चुकी है। अगर हमें डिम लाइट चाहिए सो हम यहाँ पे डिम लाइट कर देंगे, राइट। और गराज डोर में देखिए, गराज डोर में क्या चीज़ है। सो गराज इज बीइंग ओपन, इट्स बीइंग क्लोज, राइट। सो कूल। ऐसा चीज अगर हमें सेटअप करने को मिल जाए या अपने घर में हो, सो दैट विल बी the next level, right? So all of the thing we have just configured successfully. Just to quick ओवरव्यू क्या किया, फिजिकली हमने यहाँ पे लैन सेटअप किया, लैन सेटअप करके हमने वायरलेस नेटवर्क सेटअप किया, यहाँ पे DHCP सर्वर से IP एड्रेसेस को असाइन करवाया। उसके बाद जाके सर्वर में हमने यहाँ पे IoT को कॉन्फ़िगर किया। IoT कॉन्फ़िगर करके हमने अप्लायंसेस को भी डायरेक्शन दे दी कि हमारा IoT सर्वर ये है, और उसके बाद जाके हमने सर्वर से उसको कंट्रोल करके एक बार चेक किया, राइट। सो ऑल ऑफ द अप्लायंसेस आर एबल टू सक्सेसफुली able to communicate, as well as they can just get the information and they can be controlled from the centralized location. Now of course
हम हर बार यहाँ पे सर्वर पे जाके चेक नहीं करेंगे, तो यहाँ पे सेपरेट हम कंप्यूटर या डिवाइस को भी सेट कर सकते हैं कि जहाँ से हम IoT की पूरी यहाँ पे मॉनिटरिंग कर पाए, राइट. सो फॉर दैट यू नीड टू गेट ऑथेंटिकेट टू द IoT सर्वर. तो यहाँ पे जाके 192.168.1.1 और ये कंप्यूटर में भी बैठ के आप यहाँ पे IoT डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं, राइट. सो यू कैन जस्ट कंट्रोल इट फ्रॉम हियर ऑल्सो. ऑफ कर दिया हमने, ऑफ कर दिया, यहाँ पे ऑफ कर दिया. राइट. सो इस तरह से आप यहाँ पे IoT एक स्मार्ट होम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. सो आई होप you are getting over here. If you have anything doubt, you can just write down in the comment section. So thank you for listening and stay connected.